नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का भारत में। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस सच की जो हर गांव में चर्चा बन जाता है। आखिर ग्राम प्रधान की कुर्सी कैसे जाती है, किन गलतियों से प्रधान पद रद्द हो सकता है और वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच बीच में ऐसी जानकारी आएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जब गांव में चुनाव होता है तो जनता उम्मीदों के साथ किसी को प्रधान बनाती है। शुरुआत में माहौल अच्छा रहता है, योजनाएं शुरू होती हैं, लोग प्रधान के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर काम में पारदर्शिता कम होने लगे, कागजों में गड़बड़ी दिखने लगे या लोगों की शिकायतें बढ़ने लगे तो वहीं से परेशानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड और कागज की। गांव में जो भी विकास कार्य होता है, सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय, आवास, हर चीज का पूरा हिसाब रखना जरूरी होता है। कई बार काम जमीन पर हो जाता है लेकिन फाइलें पूरी नहीं बनती। जब जांच होती है तो अधिकारी कागज देखते हैं और अगर कागज सही नहीं मिले तो सवाल उठना तय है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधान की सबसे बड़ी ताकत उसका सही रिकॉर्ड होता है। अब दूसरी बात, जनता से दूरी। गांव का माहौल बहुत संवेदनशील होता है। अगर प्रधान सिर्फ कुछ लोगों के साथ बैठने लगे और बाकी गांव वालों को नजरअंदाज करे तो धीरे धीरे असंतोष बढ़ता है। यही असंतोष शिकायत में बदल जाता है। कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, सरकारी योजनाओं में लापरवाही। सरकार से जो पैसा आता है वो जनता के लिए होता है। अगर किसी योजना में नाम गलत जुड़ गया या काम अधूरा रह गया तो गांव में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग फोटो लेते हैं, लिखित शिकायत देते हैं और मामला ऊपर तक पहुंच जाता है। जांच टीम आती है, मौके पर देखती है और फिर रिपोर्ट बनती है। अब यहां एक बात साफ समझ लीजिए, हर शिकायत का मतलब ये नहीं होता कि प्रधान की कुर्सी तुरंत चली जाएगी। कानून की पूरी प्रक्रिया होती है। पहले नोटिस दिया जाता है, फिर जवाब मांगा जाता है, उसके बाद जांच होती है। अगर गलती साबित नहीं होती तो प्रधान अपनी जगह बना रहता है, लेकिन अगर बार बार शिकायतें सही पाई जाएं तो कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि गांव की राजनीति में विरोधी लोग माहौल बनाते हैं। छोटी बात को बड़ा दिखाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अब प्रधान हटने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना ठोस सबूत और जांच के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। इसलिए हमेशा आधी अधूरी बातों पर भरोसा मत कीजिए। अब बात करते हैं उस गलती की जो दिखने में छोटी होती है लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है। गांव के लोगों से संवाद कम करना। जब प्रधान नियमित बैठक नहीं करता, लोगों को जानकारी नहीं देता तो गलत फहमियां बढ़ती हैं। लोग सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा, जबकि कई बार फाइलें ऊपर अटकी होती हैं। इसलिए जानकारी देना भी प्रधान की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, पंचायत का काम सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि गांव को साथ लेकर चलना है। जब गांव का हर व्यक्ति महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है तभी विवाद कम होते हैं और यही चीज प्रधान को मजबूत बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 3-4 गलतियों से ही प्रधान पद रद्द हो सकता है? जवाब है नहीं। असली फैसला जांच और नियमों के हिसाब से होता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी, योजनाओं में लापरवाही और जनता की लगातार शिकायतें एक साथ मिल जाएं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वीडियो के इस हिस्से तक अगर आप पहुंचे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए गांव की सच्चाई, ताकि हमें पता चले कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। आपकी एक कमेंट हमें और बेहतर जानकारी लाने की ताकत देती है। अब अंत में एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि पंचायत, गांव और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और आसान भाषा वाली खबरें आपको रोज मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और गांव के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।